हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आज स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। दोस्तों, हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसके फी है 99 रुपीज प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट होता है। अगर दोस्तों आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी परचेस कर लीजिए। दोस्तों चलिए हम अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना। ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार की। ऑप्शन सी, नौकरशाही की। ऑप्शन डी, राजनेताओं की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को फिर डॉट डॉट है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो हमें इसे फिल करना है इस जगह को। तो ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ऑप्शन ए, परामर्शदात्री निकाय। ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन सी, परामर्शीय समिति। ऑप्शन डी, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 45। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 43 जो नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये गलत कथन है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त को नहीं बल्कि 24 अप्रैल को 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी, लोगों की हिस्सेदारी। ऑप्शन सी, सामुदायिक विकास। ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि पंचायती राज का प्रतिनिधित्व, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये तीनों ही करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन ए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन बी, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन सी, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त से सभी सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना। ऑप्शन बी, चुनाव में लड़ने के लिए, सॉरी ये फिर से आ गया, 1 मिनट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी VKR राव समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति, ऑप्शन डी BR यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि VKR राव समिति जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और फिर डॉट है में प्रारंभ की गई थी। हमें अब इस जगह को भरना है, तो इसमें ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी VP सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। एक मिनट फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, अब मुझे इसके संदर्भ में ये 3 कथन दिए हुए हैं। ठीक है। पहला कथन है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। और तीसरा है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है। और तीसरा कथन जो है वो गलत है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची, ऑप्शन सी राज्य की सूची, ऑप्शन डी विशेषाधिकारों की सूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि राज्य की सूची। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। दूसरा कथन है भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद पहला और दूसरा नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। तो दोस्तों जो पहला कथन दिया हुआ है वो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दिया है ये गलत है, क्योंकि 243A में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान किया गया है, ना ही कि नगर पालिका से। ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं ऑप्शन ए प्रत्येक 4 वर्षों में, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्षों में, ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्षों में, ऑप्शन डी सरकार की इच्छा अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि PV नरसिम्हा राव समिति जो है ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं वनडे एग्जाम में, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लें। वैसे तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं अपने। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भाग 9 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉरी, ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के एम पन्नीकर, ऑप्शन बी एच एन कुंजरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि बलवंत राय मेहता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी विधानमंडल में, ऑप्शन डी लोकसभा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। दूसरा, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तीसरा, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1 और 2 सही है और बाकी जो तीसरा और चौथा कथन दिया हुआ है ये गलत है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों एक साइड सूची फर्स्ट में समितियां दी गई हैं, सूची सेकेंड में सुझाव दिए गए, यानी कि कौन सी समिति कौन सा सुझाव दिया था हमें उससे मिलान करना है। तो जो ऑप्शन मतलब ए दिया हुआ है बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था। अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, और एल.एम. सिंघवी समिति जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति, और जी.वी.आर. राव जो है वो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के सुझाव दिए थे। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? 4 पॉइंट्स हैं। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा जिला निर्वाचन आयोग, तीसरा राज्य वित्त आयोग, चौथा राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी यानी कि चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन में इसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में
एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ऑप्शन डी ग्राम नगर संबंध समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, ऑप्शन डी बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सहकारिता आंदोलन, ऑप्शन डी सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ऑप्शन बी ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ऑप्शन डी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, ऑप्शन सी चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, ऑप्शन डी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी कि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। इसमें 6 कथन दिए हुए हैं, हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन है ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। चौथा, ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं। पांचवा, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है। छठवां है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें चुनाव करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 1, 4 और 6, ऑप्शन बी 3, 5 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 6 और ऑप्शन डी 4, 5 और 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि 2, 3 और जो है 6। दूसरा, तीसरा और छठवां जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, छठवां नहीं है, छठवां सही है। यानी कि दूसरा जो है ग्राम पंचायत में यदि 5 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, और 15 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। और तीसरा जो दिया है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, तो ये भी सही है। और जो छठवां दिया हुआ है कि मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला पॉइंट दिया है कि GVK राव समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा VR मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। दोस्तों पहले हम बता दें कि GVK राव समिति 1985 में लाया गया था, मतलब इस 1985 में इसका गठन हुआ था। LM सिंघवी समिति का 1986 में और VR मेहता समिति का 1956 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लिख देते हैं।
इस पे हम एक्चुअली बहुत छोटा स्क्रीन है मेरा, तो इस पे हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे ही बता देते हैं कि जीवीके राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1956 और अशोक मेहता समिति 1977। तो दोस्तों अगर हम इसको अरेंज करते हैं कालक्रम के अनुसार तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, उसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, फिर उसके बाद दोस्तों एक मिनट, हाँ, अशोक मेहता समिति का 1977 में गठन हुआ था, फिर उसके बाद जो है जीवीके राव समिति यानी कि 1985 में गठन हुआ था, उसके बाद फिर LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठन हुआ था। इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3412। इसका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है ये। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर ऐसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, ऑप्शन सी असम, मेघालय, तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि असम, मेघालय, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी LM सिंघवी, ऑप्शन सी GVK राय, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 29 विषय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जिसमें 4 कथन दिए हैं। पहला है विकास में जन भागीदारी, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा वित्तीय संग्रहण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि पहला और तीसरा कथन जो है इसका मूल उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ज और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 झ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि अनुच्छेद 243 ख 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय है? ऑप्शन ए एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ऑप्शन बी जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ऑप्शन सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन डी पंचायतों के सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन सी अंतर राज्य परिषद, ऑप्शन डी
एक मिनट, ऑप्शन डी क्षेत्रीय राजनीति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि पंचायती राज पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन बी है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन सी भारत की संसद, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दूसरा कथन, पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो 25 वर्ष की आयु दिया है ये गलत है, इसमें 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और दूसरा कथन सही है, इसमें दिया कि पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए 77वां संशोधन, ऑप्शन बी 75वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन और ऑप्शन डी 73वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला कथन, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो दोस्तों इसमें जो पहला कथन दिया है कि सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, तो दोस्तों ये गलत है, किसी भी तरह की मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। और दूसरा कथन सही है, इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ऑप्शन ए संघवाद का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन सी प्रशासनिक प्रत्यायोजन का, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ZD, ऑप्शन बी अनुच्छेद 244 ZD, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242 ZD, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ZE। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ZD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है।
तो दोस्तों इसमें जो पहला कथन दिया है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है 73वें संशोधन में, तो दोस्तों ये सही है। लेकिन दूसरा संशोधन जो दूसरा कथन जो दिया है कि शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, तो ये दोस्तों गलत ही है। 74वां संविधान संशोधन में स्वीकार किया गया है शहरी स्थानीय स्वशासन को, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये गलत है दूसरा कथन। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि केवल एक कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी पूछ चुका है और कई बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं हर एग्जाम में। तो इसमें पहला दिया है राव समिति, दूसरा LM सिंघवी समिति, तीसरा BR मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। हमें इनके कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो राव समिति जो है दोस्तों वो 1985 में, और LM सिंघवी समिति 1986 में, फिर बलवंत राय मेहता समिति 1956 में, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था। तो दोस्तों अगर हमें अरेंज करना होगा तो पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति यानी कि तीसरा, जो कि 1956 में गठन हुआ था, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अशोक मेहता समिति यानी कि चौथा, जो कि 1977 में गठन हुआ था इसका। उसके बाद फिर LM सिंघवी समिति राव समिति 1985 में पहला, और उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में। तो दोस्तों 3, 4, 1, 2 इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड है। सूची फर्स्ट में समितियां दी हुई हैं और सूची सेकेंड में उसके गठन का कार्यकाल दिया हुआ है, गठन का टाइम दिया हुआ है कि किस वर्ष गठन हुआ था। तो हमें इसका मिलान करना है। तो इसमें ए जो है PK थुंगन समिति, तो दोस्तों PK थुंगन समिति 1988 में इसका गठन हुआ था, और अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में, फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति जो है 1986 में। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर आप देख लीजिए कि PK थुंगन समिति 1988 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और LM सिंघवी समिति जो है 1986 में। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D क्लॉज 3 में किया गया, और दूसरा कथन ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और नहीं दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही, ऑप्शन ए है यानी कि केवल एक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D क्लॉज 3 में किया गया, और दूसरा कथन जो है ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं, और तीसरा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी है 1 तथा 2, ऑप्शन डी है केवल 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि जिसमें पहला कथन दिया है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो दोस्तों ये गलत है, सभी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, वो भी जगह के हिसाब से। कुछ जगहों पे 50% है तो कुछ जगहों पे 1/3 है। और जिसमें दूसरा दिया है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। दोस्तों जब निर्वाचित जो मतदाता सूची होती है उसमें जितने लोग के नाम सम्मिलित होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और तीसरा कथन जो दिया है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये सही है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9 में, ऑप्शन बी 6 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 के क में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1993। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1992 में। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण निहित होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल में, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी जिला पंचायत राज अधिकारी में, ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में। दोस्तों हमारा क्वेश्चंस खत्म हुआ, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम बता दें कि अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पे, तो शाम 5 से 6 बजे आरजी सर की क्लास चलती है हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर डेली। तो अगर दोस्तों आप सभी करंट की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर के साथ जरूर जुड़िए। और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।